Brazen admission. Former POK Chaudhry Anwar ul Haq confesses Pakistan's role. तो कजिया कश्मीर के हवाले से भी मालिक ने मेरे पे कर्म किया। जो स्टेटस को मुझे मिला मैंने उसमें कोई कमी नहीं आने दी। इतना जरूर किया कि नरेंद्र मोदी को भी ललकारा, उसकी पूरी हुकूमत को भी ललकारा, उसकी कीमत भी दी। बोल के ये बात कही कि ये फितना खारिज नहीं है, फितना हिंदुस्तान है। इस खाकसार के पहले जुमले पर ये जुमले तब्दील हुए और रिकॉर्ड ने ये बात सुनी, तारीख ने, कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। मैडम ये बताएं कि ये जो आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम ने कोई बात कर दी, आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम नहीं, साबिक वजीर आजम ने कोई बात की हुई है पहले की, चौधरी अनवर उल हक की, हम रेड फोर्ट बॉम्बिंग को एडमिट कर लिया, इंडियंस कह रहे हैं। उसने कहते हैं कि ब्रॉड बेस एक स्टेटमेंट दी, तो उसको इंडियन मीडिया जो है वो चला रहा है और कह रहा है कि भाईजान हम जो है ना ये देखो इन्होंने एडमिट कर लिया। तो ये ऐसे ही है पाकिस्तान के अंदर में बहुत सारे एनालिस्ट को जगहों पे जो एक्स पे जो ट्विटर पे चल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि भाई उसने तो ब्रॉड बेस बात की कि हमारे ऊपर हमला किया गया तो हम उसका जवाब देंगे, ठीक है। जैसे इंडिया हर रोज कहता है हम जंग कर देंगे पाकिस्तान के साथ, हम जंग डाल देंगे पाकिस्तान के ऊपर, हम तबाही उतार देंगे, रोज पता है बात तो होती है ना वहां से भी। तो अब वो कह रहे हैं जी देखें इन्होंने रेड फोर्ट की बात की थी तो देखें रेड फोर्ट पे हमला हो गया। तो ये मतलब व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? ये क्या मैडम, ये क्या चल रहा है इस मुल्क के अंदर? लेकिन कोई ये बोले कि दर्जनों के हिसाब से आतंकी तुम्हारी यूनिवर्सिटी में पल रहे हैं और वहां पे लगभग 3 टन एमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा हो रहा है, वहां पे वेपन्स हैं, असॉल्ट राइफल्स हैं, पिस्टल्स हैं, एम्युनिशन है, रेडिकलाइजेशन खुलेआम हो रहा है और इसको पता नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये आदमी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है इन आइसोलेशन कह रहा हूं मैं, प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अब ये पता लगाना पड़ेगा कि हाउ वाज दिस मैन आल्सो इन्वॉल्व्ड इन फंडिंग द टेररिस्ट्स। मैं ये बात कह रहा हूं। Siddiqui, who has been Chancellor of Al Falah University in Faridabad since 2014, was taken into custody under the Section 19 of the Prevention of Money Laundering Act after investigators examined material seized during search operations conducted earlier in the day. During searches at 19 locations in NCR on Tuesday, including the university and the residence of the key personnel, the ED claimed to have uncovered evidence of a large-scale fund diversion. यही बात है। This is the moral of the story, दोस्तों। ये fund diversion जो है ना, देखिए बात ही होती है, मैं कहता हूं लोगों से, राइट, और लोग मुझे, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग कोसते हैं। दुबई में पाकिस्तानी आर्टिस्ट है, ठीक है, दुबई में पाकिस्तानी आर्टिस्ट है, हजारों की तादाद में इंडियंस गए वहां पे, पैसा दिया, आपने देखा वो पैसा कहां जा रहा है आपको नहीं पता। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मतलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों 2-4 दिनों से ये मैंने प्रोग्राम किए हैं, आपको बताया कि किस तरह दिल्ली के लाल किले के बाहर, मेट्रो स्टेशन के बाहर, वहाँ पर 10 तारीख को एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। शाम को मेरे ख्याल में 6:52 पे हुआ था, जिसके नतीजे में उस वक़्त पता चला 12 लोग हलाक हो गए हैं। अब उन मरने वालों की तादाद बढ़कर 15 हो गई है और 25-30 के करीब ज़ख्मी हो गए थे। उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। चलते चलते कल एक अजीब बात हो गई। पाकिस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेटर कश्मीर है, पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर है, वो लोग उसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं। उसका एक साबिक एक्स प्राइम मिनिस्टर है चौधरी अनवर उल हक, उसने बबांगे दुहुल ये ऐलान किया है कि हम हैं जो कश्मीर से लेके या लाल किले से लेके कश्मीर तक भारत में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं। वैसे पाकिस्तान हमेशा इससे इनकारी रहा है और इसी की वजह से वो कहता रहा कि पहलगाम का जो वाक़या हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब खुद उसके अपने लोग
इस बात का ऐलान कर रहे हैं। और अभी ये लाल किले के बारे में तो अब तक भारत ने भी ये नहीं कहा कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। मीडिया कहता रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। अच्छा, भारत में जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें दिल्ली के नज़दीक फरीदाबाद, वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है अल फलाह यूनिवर्सिटी, उसके मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में काम करने वाले कई डॉक्टर इसमें मुलविस पाए गए। एक डॉक्टर तो खुदकुश बमबार था, डॉक्टर उमर नबी, जिसने अपने आप को 10 तारीख को I-20 गाड़ी में IED के साथ उसको उड़ा दिया। और दूसरे 3 डॉक्टर और भी गिरफ्तार किए गए। ये बच गया था, जिसकी वजह से वो जाकर उसने 10 तारीख की शाम को ये धमाका कर दिया। उसी दिन सुबह को 3 और डॉक्टर अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज से ताल्लुक़ रखने वाले उनके नाम हैं, एक खातून है डॉक्टर शाहीन सईद, दूसरा डॉक्टर मुजफ्फर अहमद, डॉक्टर आदिल अहमद राठौड़ और डॉक्टर मुजम्मिल शकीब। ये लोग या तो कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर यूपी के, और ये बहुत गहरी साजिश देखी गई है। इस सिलसिले में जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है उसका जो चांसलर है, अभी कहने को वो चांसलर है, यूँ समझ लीजिए मालिक है, कई 100 करोड़ का मालिक है। मेडिकल कॉलेज या एक यूनिवर्सिटी का मालिक होना कोई छोटी बात नहीं होती। एक एडमिशन पे करोड़ रुपया लगता है, एक बच्चे की एडमिशन पे, MBBS पे। खैर, तो उसका जो चांसलर है जवाद अहमद सिद्दीकी, कल उसको भारत की जो ED है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, उन्होंने उसे बज़ाहिर तो उसे जो है मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। लेकिन ये लगता है कि ये पूरा जो टेरर नेटवर्क है वो उसका सरगना है। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पैसे की बेईमानी करता रहा है या ये जो टेरर की कार्रवाइयाँ हैं उसमें वो उसने फंडिंग की है। हो सकता है उसको बाहर से भी पैसा मिलता हो सकता है पाकिस्तान से आता हो या किसी दूसरे ममालिक से भारत में तखरीबकारी की कार्रवाइयाँ करने के लिए। अब इसके लिए भारत की सरकार जो है पूरी जो है जांच कर रही है, और इसके ताने बाने कहाँ तक जाते हैं, कहते हैं तुर्की तक जाते हैं, मालदीव्स तक जाते हैं। पाकिस्तान तो हमेशा से रहा ही है मुलविस। बांग्लादेश भी आजकल हमारे लिए दर्द सर बना हुआ है। ये ED और NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, दोनों मिलकर इसकी तफ्तीश कर रहे हैं, और फिर जैसे जैसे हमें पता चलेगा हम आपको इससे मुतला करते रहेंगे। Indian intelligence agencies are probing every angle of the Red Fort terror blast. The link to Pakistan has now come out in the open. In a brazen admission, former POK Chaudhry Anwar ul Haq confesses Pakistan's role. तो कजिया कश्मीर के हवाले से भी मालिक ने मेरे पे कर्म किया। जो स्टेटस को मुझे मिला मैंने उसमें कोई कमी नहीं आने दी। इतना जरूर किया कि नरेंद्र मोदी को भी ललकारा, उसकी पूरी हुकूमत को भी ललकारा, उसकी कीमत भी दी, बोल के ये बात कही कि ये फितना खारिज नहीं है, फितना हिंदुस्तान है। इस खाकसार के पहले जुमले पर ये जुमले तब्दील हुए और रिकॉर्ड ने ये बात सुनी, तारीख ने, कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के
कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजलो करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक तैयारों की गिनती पूरी नहीं हुई। सर देखिए, मेरा ख्याल है कि ये जो पहले आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर रह चुके चौधरी अनवारुल हक ऐसे कुछ नाम है उनका, तो उनको एहतियात करनी चाहिए। ना सिर्फ ये बल्कि कोई भी अगर पाकिस्तान की मिनिस्ट्री में रहा हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट में रहा हो या आज़ाद कश्मीर में रहा हो, जहाँ भी, इन लोगों के स्टेटमेंट जो हैं वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिससे कि दूसरे लोगों को ये इम्प्रेशन मिले कि जी हमने कुछ किया है। बात अब ये कि मैं ये नहीं कह रही, अभी तो खैर कुछ साबित नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी सर इनकी बातों से तो यही लग रहा है कि ये अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं और ये और मौका दे रहे हैं। अगर सोचें, अगर FATF में या कहीं लेकर भारत चला जाए इनकी इस स्पीच को, आप क्या सुनाने लगे? मैं इसको सुना ही ना दूं आपको, ताकि आप जी जो स्टेटस को मुझे मिला मैंने उसमें कोई कमी नहीं आने दी। इतना जरूर किया कि नरेंद्र मोदी को भी ललकारा, उसकी पूरी हुकूमत को भी ललकारा, उसकी कीमत भी दी, बोल के ये बात कही कि ये फितना खारिज नहीं है, फितना हिंदुस्तान है। इस खाकसार के पहले जुमले पर ये जुमले तब्दील हुए और रिकॉर्ड ने ये बात सुनी, तारीख ने, कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजलो करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक तैयारों की गिनती पूरी नहीं हुई। उसके बाद दूसरे बॉर्डर पर शरारत शुरू की गई। आज ईडी कह रहा है कि इसको हमने पकड़ लिया। मैंने बोला था डे वन से ये आदमी, इसने, आपने पूरी ग्रुप बनाया, अल-फला फलाना, अल-फला डेमका, अल-फला इन्वेस्टमेंट, अल-फला ट्रैवल्स, अल-फला इन्वेस्टमेंट्स, पूरा आपने एक स्ट्रक्चर बनाया। अब बाकी स्ट्रक्चर के अंदर कौन से एम्प्लॉई हैं, उनके पास कितना अमोनियम नाइट्रेट है, ये भी देखना। ये फंडिंग, ये जो कह रहा है ना, अनकवर्ड एविडेंस ऑफ लार्ज स्केल फंड डाइवर्जन, ये कहां पे इसने फंड डाइवर्ट करे? हाँ, कुछ और अपने ऐशो आराम के लिए करे होंगे, कुछ और इसने चोरी करी होगी इसमें से, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आई एम सेइंग दैट इसमें से फंड डाइवर्जन बहुत चांसेस हैं कि टेररिज्म के लिए किया गया। मैं ये कह रहा हूं आपसे, क्योंकि जो हम लोग कहते हैं ना, वो डॉक्टर शाहीन के पास 20 लाख रुपए से होता क्या है? 20 लाख रुपए से क्या होता है? मैं कह रहा हूं उसने 1 करोड़ से होता क्या है? आप इतना बड़ा टेरर नेटवर्क रन कर रहे हैं और सिर्फ सरकार ये कह रही है, अभी तक वही प्रूफ मिला है, इसलिए प्रूफ के हिसाब से बात कर रही है कि 20 लाख नहीं। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।